Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Yesterday we started the exercise of chapter Heat, class 7th General Science. Dear students, we completed the exercise up to question number 4. Today we shall perform or solve the exercise from question number 5. Dear students, question number 5 is discuss why wearing more layers of clothing during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing. पहले बच्चों सवाल कहता है कि डिस्कस कीजिए जो हम बहुत सारे कपड़े पहनते हैं ड्यूरिंग विंटर्स, इनसे हम गर्म रहते हैं, इनसे हमें गर्मी का एहसास मिलता है बनिस्बत अगर हम एक ही मोटा कपड़ा पहन के रखेंगे। पहले बच्चों हम विंटर्स में, हम सर्दियों के मौसम में प्रेफर करते हैं कि हम ज़्यादा कपड़े पहने रखें, इसके बनिस्बत एक मोटा कपड़ा हम पहनें, क्योंकि पहले बच्चों हम जानते हैं जो एयर होता है ये ट्रैप रहता है इन बिटवीन द वेरियस क्लॉथिंग लेयर्स। हम जानते हैं एयर पावर कंडक्टर ऑफ हीट है, ये हमारी बॉडी से हीट को बाहर नहीं जाने देता है। अगर एक कपड़े से दूसरे कपड़े तक पहुंचता भी है, जो एयर लेयर इन कपड़ों के बीच में होती है वो प्रिवेंट करती है इस हीट को फ्लो होने में, हमारी बॉडी से सराउंडिंग की तरफ जाने में, क्योंकि हम जानते हैं हीट फ्लो करती है फ्रॉम हॉट रैन टू कोल्ड रैन। हमारी बॉडी सर्दियों के मौसम में गर्म रहती है क्योंकि हमारा एवरेज टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। हमारे मौसम जो हम बाहर मौसम देखते हैं वहाँ पर टेम्परेचर डाउन होता है, इसलिए मुमकिन है कि हमारी बॉडी से हीट ट्रांसफ़र होकर हमारी सराउंडिंग तक चली जाती है। लेकिन जो ये हम क्लॉथिंग लेयर्स पहनते हैं इनके दरमियान एयर ट्रैप रहता है, ये इस गर्मी को हमारी बॉडी से बाहर निकलने नहीं देता है, इसलिए हम गर्म महसूस करते हैं। ये लिखा हमने प्यारे बच्चों, ड्यूरिंग विंटर्स वी प्रेफर वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग देन just one thick piece because air gets trapped in between the various clothing layers. This air prevents heat loss from our body. यही एयर हमारी बॉडी से इस हीट को लॉस होने में रोकती है। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपकी बुक पे है, पेज नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 6 एक फिगर दी गई है, इस फिगर में से हमें मार्क करना है। इस फिगर में हम देखते हैं प्यारे बच्चों एक सोर्स ऑफ हीट है, एक स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर हमने कोई कंटेनर रखा है, कंटेनर में पानी या दूध कुछ उबालने के लिए रखा है, गर्म करने के लिए रखा है। क्वेश्चन हमें कहता है लुक एट फिगर 4.13 मार्क वायर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। हमें उस जगह को मार्क करना है जहाँ हीट ट्रांसफ़र होती है बाय कंडक्शन, दूसरी बाय कन्वेक्शन और बाय रेडिएशन। तीनों प्रोसेस हमें दिखाने की कहाँ किस तरह हीट ट्रांसफ़र होती है। पहले बच्चों अगर हम देखते हैं जो सोर्स ऑफ हीट है, हमने सेपरेट लैंप लिया या कैंडल लिया है, इस वक्त इससे हीट निकलती है, जब हम इसको जलाते हैं हीट निकलती है, ट्रांसफ़र होती है। जो स्टैंड है, इस पर स्टैंड पे हमने कोई यूटेंसिल रखा है, बर्तन रखा है, गो फ्रॉम हीट सोर्स टू बॉटम ऑफ द कंटेनर, ट्रांसफ़र हीट होती है। ये कंटेनर हीट कंडक्ट करता है, हम कहेंगे यहाँ कंडक्शन होती है। सॉलिड्स में हम जनरली कंडक्शन देखते हैं, हीट फ्लो होती है, गर्म एंड से सर्द एंड की तरफ हीट फ्लो होती है। अब कन्वेक्शन, प्यारे बच्चों इस कंटेनर में कोई लिक्विड है, हम मानेंगे पानी है। पानी को हॉट करने के लिए हम जो हीट इस्तेमाल करते हैं, जो इसके नज़दीक हीट सोर्स के नज़दीक पानी होगा ये पहले गर्म होगा प्यारे बच्चों। अब ये गर्म पानी ऊपर चलना शुरू करेगा, इसकी जगह साइड से, इस कंटेनर के साइड से पानी कोल्ड वाटर इसकी जगह लेंगे।
ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक सारा का सारा पानी हॉट होता है। इसे हम कहेंगे प्यारे बच्चों, इस पानी में फिर कन्वेक्शन होती है, को ऐसे हीट ट्रांसफ़र होती है। अब रेडिएशन की बात प्यारे बच्चों, ये हीट सोर्स है, इससे हीट निकलती है। ये रेडिएशन, ये हीट ट्रांसफ़र होती है सराउंडिंग की तरफ भी, ये हीट ट्रांसफ़र होती है इस कंटेनर की तरफ भी, यूटेंसिल की तरफ भी, को हम कहेंगे यहाँ पर रेडिएशन होती है। वो तीनों प्रोसेसेस इन्वॉल्व है इस फिगर में, कंडक्शन भी, कन्वेक्शन भी और रेडिएशन भी। क्वेश्चन नंबर 7 इज, डियर स्टूडेंट्स, in places of hot climate it is advised that the outer walls of the houses be painted white. Explain. जहाँ पर मौसम गर्म आम तौर पर रहता है उन जगहों पर कहा जाता है कि जो मकान होते हैं वहाँ के, उनके दीवार, बाहरी दीवार होते हैं, इनको वाइट पेंट चढ़ाया जाता है, सफ़ेद रोगन चढ़ाया जाता है। इसकी क्या ख़ास वजह है, मैं एक्सप्लेन कर। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा है जो डार्क सरफेस होती हैं वो एब्जॉर्ब हीट ज़्यादा करती हैं, जो वाइट सरफेस होती हैं या लाइट कलर्ड सरफेस होती हैं, इन पे जब हीट पड़ती है ये ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, वापस भेजती हैं। इस तरह से अंदर जो होता है आदमी या इंसान या बाकी कुछ, वहाँ पर वो ठंडी महसूस करते हैं। इसीलिए इन एरियाज में जहाँ पे मौसम गर्म रहता है उन्होंने अपने मकान के बाहरी दीवारों पे वाइट पेंट चढ़ाया होता है, क्योंकि जो हीट वहाँ पर पड़ती है, हीट वेव्स पड़ती है, हीट रेडिएशंस पड़ते हैं इन दीवारों पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वापस चली जाते हैं। अंदर जो लोग होते हैं उन्हें आराम महसूस होता है। वही लिखा हमने प्यारे बच्चों इसका आंसर, बिकॉज वाइट पेंट रिफ्लेक्ट्स बैक मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन इट, हेंस ए लाइट कलर टेंड्स टू कीप द हाउस कूल। सिंपल हमने लिखा है, जो वाइट कलर होता है ये रिफ्लेक्ट बहुत सा ज़्यादा सा हीट पोर्शन वापस रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए लाइट कलर जो अंदर होता है मकान का कूल महसूस करते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 इज 1 liter of water at 30 degree Celsius is mixed with 1 liter at 50 degree Celsius. एक पानी का लीटर हमने, जिसके टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, उसे हमने दूसरा एक पानी लीटर मिलाया जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। अब हमें जब इनको मिक्स किया है, ये मिक्सचर बन गया है, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी, अब इस मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा? ऑप्शन 1 इज 80 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50। ऑप्शन ए कहता है कि इस मिक्सचर का टेम्परेचर अब 80 डिग्री सेल्सियस होगा, दूसरा कहता है कि मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस और लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन 20 डिग्री सेल्सियस, और चौथा ऑप्शन है बिटवीन 30 डिग्री एंड 50 डिग्री। हम जानते हैं प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा है कि हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट्स टू कोल्डर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि पानी जो 50 डिग्री सेल्सियस है वो ज़्यादा गर्म है पानी जो 30 डिग्री सेल्सियस है। अब 50 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाएगा तब तक जब तक पानी बिल्कुल टेम्परेचर, एक जैसा टेम्परेचर इन दोनों लीटर्स का बन जाएगा, तो हम कहेंगे बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री, हैंस डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 इज an iron ball at 40 degree Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degree Celsius. The heat will, एक आयरन बॉल जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, हमने एक पानी के मग में डाला, उस पानी का टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस है। अब हमें क्वेश्चन है हीट विल, क्या हीट को क्या होगा? ऑप्शन ए फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, हीट फ्लो होगी आयरन बॉल से वाटर की तरफ, नॉट फ्लो फ्राम आयरन बॉल टू वाटर और फ्राम द वाटर टू आयरन बॉल, ना आयरन बॉल से पानी की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगी, ना पानी से आयरन बॉल की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगी। सी पार्ट फ्लो फ्राम वाटर टू आयरन बॉल, पानी से आयरन बॉल की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है। डी ऑप्शन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, दोनों का टेम्परेचर बढ़ जाता है। पहले बच्चों दोनों का टेम्परेचर एक जैसा है तो हीट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र तब होती है जब एक हॉट होता है दूसरा कोल्ड होता है। यहाँ दोनों का टेम्परेचर सेम है
could heat not flow from iron ball to water or from water to iron ball? Option B is correct. Question number 10. A wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. Its other end is, एक लकड़ी का चमचा, जो लकड़ी का बना हुआ चमचा है, हमने उसको आइस क्रीम में डाला है. इट्स अदर एंड, दूसरा जो एंड होगा इस चमचे का वो क्या होगा? becomes cooled by the process of conduction, वो सर्द होगा by conduction. becomes cooled by the process of convection, वो सर्द होगा by convection. becomes cooled by the process of radiation, वो सर्द होगा रेडिएशन से. does not become cold, वो कोल्ड नहीं होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि वो इंसुलेटर है, ओवर कंडक्टर है, वहाँ हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है. does not become cold. क्वेश्चन नंबर 11. स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइड विथ कॉपर बॉटम्स, जो हम स्टील के आइटम इस्तेमाल करते हैं, यूटेंसिल इस्तेमाल करते हैं, इनका जो बॉटम होता है वहाँ पर कॉपर इस्तेमाल किया जाता है. द रीज़न फॉर दिस कुड बी, क्यों, इसकी वजह क्या है? इनके जो बॉटम यूटेंसिल्स के बॉटम होते हैं कॉपर, वो कॉपर के बने होते हैं. वजह, ऑप्शन इज कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल, ये जो कॉपर बॉटम है इस पैन को, इस कढ़ाई को ज़्यादा देर तक मजबूत रखता है. दूसरी ऑप्शन, सच पैन्स आर अपीयर कलरफुल, ये कढ़ाइयाँ, ये जो बर्तन होते हैं ये चमकीले होते हैं, ब्यूटीफुल बनते हैं इससे. कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन द स्टेनलेस स्टील, कॉपर एक ऑप्शन है, कॉपर ज़्यादा हीट कंडक्ट करता है स्टेनलेस स्टील से. डी ऑप्शन इज कॉपर इज ईजियर टू क्लीन दैन द स्टेनलेस, कॉपर आसान होता है धोना, साफ करना स्टील से. पहले बच्चों इसकी मेन ऑप्शन है कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन द स्टेनलेस स्टील, इसी वजह से हम कॉपर बॉटम इस्तेमाल करते हैं. प्यारे बच्चों ये थी एक्सरसाइज इस चैप्टर की हीट. इस तरह से हमने प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट की है. उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आया होगा. बाकी मसला